हेलो गाइस, आज हमारा न्यू टॉपिक है एन इंट्रोडक्शन बाय कमला दास। लेट्स स्टार्ट। कमला दास इंट्रोडक्शन देखते हैं कमला दास का। कमला सुरैया, बॉर्न कमला, 31 मार्च 1934, 31 मई 2009 इनका टाइम पीरियड है। पॉपुलरली नोन बाय हर वन टाइम पेन नेम माधवी कुट्टी के नाम से जानी जाती हैं। एंड मैरिड एम कमला दास वॉज एन इंडियन पोइट, एक इंडियन पोइट है इन इंग्लिश एज वेल एज एन ऑथर इन मलयालम। मलयालम में भी एक ऑथर है फ्रॉम केरला, इंडिया। हर पॉपुलरिटी इन केरला इज बेस्ड chiefly ऑन हर शॉर्ट स्टोरीज एंड ऑटोबायोग्राफीज के ऊपर लिए ये फेमस है केरला में। वाइल हर ओवरव्यू इन इंग्लिश रिटन अंडर द नेम कमला दास, ये कमला दास के नाम से इंग्लिश में भी लिखती है। Noted for the poems and expert autobiographies भी लिखती हैं। She was also a widely read columnist and wrote on diverse topics including women issues, child care, political, etc. Liberal treatment of female sexuality marked her as an iconist in popular culture of her generation। ये जो है कॉलमनिस्ट है, न्यूज़पेपर मैगजीन पे अपना कॉलम डालती है, उसके अंदर ये वुमेन के इश्यूज़ है, चाइल्ड केयर है, पॉलिटिक्स के बारे में लिखती है। और इनका जो फीमेल सेक्सुअलिटी के लिए ये बहुत फेमस है क्योंकि इन्होंने फीमेल सेक्सुअलिटी के ऊपर ओपनली बात करी है अपनी पोएम्स के ज़रिए, अपने जो वर्क है उसके ज़रिए। तो ये अपनी जनरेशन की बहुत इसीलिए पॉपुलैरिटी में रही थी। और ऑन 31 मई 2009 एज 75 शी डाइड एट जहांगीर हॉस्पिटल इन पुणे। पुणे के अंदर इनकी डेथ हो जाती है 31 मई को 2009 एज 75 की एज में। ओके, इनकी पोएम देखते हैं। एन इंट्रोडक्शन। आई डोंट नो पॉलिटिक्स बट आई नो द नेम्स ऑफ दोज इन पावर एंड कैन रिपीट दैम लाइक डेज ऑफ वीक्स और नेम्स ऑफ मंथ्स बिगनिंग विद मेहरू। मैं पॉलिटिक्स नहीं जानती लेकिन मैं उनके सबके नाम जानती हूँ जो पावर में है। एंड कैन रिपीट, और उनके रिपीट कर सकती हूँ डेज ऑफ वीक्स की तरह, नेम्स ऑफ मंथ्स की तरह, बिगनिंग विद नेहरू, नेहरू से शुरुआत करके। आई एम एन इंडियन वेरी ब्राउन बॉर्न इन मालाबार। मैं एक इंडियन हूँ, ब्राउन हूँ और मैं मालाबार में पैदा हुई हूँ। आई स्पीक 3 लैंग्वेज, मैं 3 लैंग्वेज बोल सकती हूँ। राइट इन 2 एंड ड्रीम इन 1, और एक में सपना देख सकती हूँ, 2 में लिख सकती हूँ। डोंट राइट इन इंग्लिश दे सैड। उन्होंने मुझे रोका कि तुम इंग्लिश में मत लिखो। इंग्लिश इज़ नॉट योर मदर टंग, इंग्लिश तुम्हारी मदर टंग नहीं है। वाई नॉट लीव मी, तुम सब मुझे छोड़ क्यों नहीं देते। मी अलोन, क्रिटिक्स, फ्रेंड, विजिटिंग्स, कज़न्स, सब लोग मुझे छोड़ क्यों नहीं दे, मुझे मेरी तरीके से बोलने क्यों नहीं देते, मैं जिस भाषा में बोलना चाहती हूँ। एवरी वन ऑफ यू वाई नॉट लेट मी स्पीक इन एनी लैंग्वेज, मैं किसी भी भाषा में बात क्यों नहीं कर सकती। आई लाइक, जो मुझे पसंद है। द लैंग्वेज आई स्पीक बिकम माइंड, जिस लैंग्वेज में बात करूँगी वो मेरी हो जाएगी। इट्स डिस्टोरेशंस, इट्स क्वारनेस, ऑल माइंड, उसकी जितनी भी जो खामियाँ हैं, उसकी जो उतार चढ़ाव है वो सब मेरा होगा। ऑल माइंड, माइंड अलोन, वो सब मेरा होगा, मेरी अकेली का होगा। इट इज़ हाफ इंग्लिश हाफ इंडियन फनी परहैप्स, आधी इंग्लिश आधी इंडियन होगी, लेकिन फ़नी लगेगा लेकिन बट इट इज़ ऑनेस्ट, इसमें मेरी फीलिंग्स होगी। इट इज़ एन ह्यूमन, जिस तरीके से मैं एक ह्यूमन हूँ, आई एम ह्यूमन, वो भी एक ह्यूमन है। डोंट यू सी, तुम्हें दिखाई नहीं देता। इट्स वॉइस इज़ माई जॉय, ये मुझे जॉय देती है। माई लॉन्गिंग्स, माई होप्स है इस लैंग्वेज के अंदर। एंड इट इज़ यूजफुल टू मी एज कॉइंग इज़ टू क्रॉस और रोरिंग टू द लॉइन्स, जिससे क्रो को, काऊ कौवा को काऊ की आवाज़ ज़रूरी है, शेर को दहाड़ ज़रूरी है, वैसे ये भाषा मेरे लिए ज़रूरी है। इट्स ह्यूमन स्पीच, द स्पीच ऑफ द माइंड, ये मेरे माइंड की स्पीच है। दैट इज़ हेयर एंड नॉट देयर, अ माइंड एट सी एंड हियर, जो भी मेरा दिमाग इसी भाषा में सोचता है, सुनता है, समझता है। नॉट द डेफ ब्लाइंड स्पीच, डेफ ब्लाइंड स्पीच ऑफ ट्रीज़ की तरह नहीं है, जो बारिश में जो खड़े रहते हैं शांत एकदम, जिन्हें कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। जब क्लाउड्स और ऑफ रेन करती हैं वो एकदम स्थिर रहते हैं, उनकी तरह नहीं है। इनकोरेंट मटरिंग्स ऑफ द ब्लेजिंग, जो फनरल फायर, जो फनरल के टाइम पे जो भी शांति होती है उस तरीके से नहीं है। आई वॉज चाइल्ड एंड लेटर दे टोल्ड मी, जब मैं एक बच्ची थी और उन्होंने मुझसे कहा कि तुम बड़ी हो गई हो। आई ग्रू फॉर आई बिकम टॉल, मैं लंबी हो गई थी। माई लिम्ब स्वेलोड, मेरे लिम्ब स्वेल फूल चुके थे। एंड वन ऑफ 2 प्लेसेस स्प्राउटेड हेयर, और कुछ जगहों पर बाल भी आ चुके थे। व्हेन आई आस्क्ड फॉर लव, मैंने जब प्यार मांगा, नॉट नोइंग व्हाट एल्स टू आस्क, मुझे पता नहीं था कि क्या माने। फॉर ही ड्रू अ यूथ ऑफ 16, उन्होंने एक 16 साल का आदमी मुझे मेरे बेडरूम में क्लोज टू द डोर, एक 16 साल के लड़के से मेरी शादी करवा दी और उसने मुझे बेडरूम में भेजा और वहाँ दरवाज़ा क्लोज़ किया। ही डिड नॉट बीट मी, उसने मुझे मारा नहीं। बट माई सैड वुमेन बॉडी फेल्ट सो बिटन, लेकिन जो मेरी बॉडी थी वो ऐसे फील हो रहा था कि मुझे कितना मारा गया। द वेट ऑफ माई ब्रेस्ट, जो मेरी ब्रेस्ट का वेट है बहुत ज़्यादा बढ़ गया। एंड वॉर्म क्रश्ड मी, जो मेरी वॉर्म का जो वेट है वो मुझे मारे जा रहा था। थैंक यू गाइज, हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे आगे का पार्ट। लाइक शेयर एंड कमेंट प्लीज़।